कि भारतीय सिफारतकारी बाजारी वजीर खारजा के हवाले। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऑल पार्टीज इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से मुतल्लिक गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जुमला इस्तेमाल किया। ये बाजारी रद्द अमल दरअसल उस हकीकत का अक्स है कि नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालिसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, जहाँ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जयशंकर की बाजारी जबान भारत की सिफारती नाकामी का लाइव शो साबित हुआ। ईरान सालिसी में भारत का किरदार सिफर और पाकिस्तान सब कुछ है। भारतीय अपोजिशन चीख रही है, वजीर खारजा बोल रहे हैं और दुनिया भारत का तमाशा इस वक्त देख रही है। इस बारे में बात करने के लिए एंकर पर्सन हैदर हयात खान हमारे साथ हैं। हैदर साहब, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि भारत पाकिस्तान से हसद में इस कदर आगे निकल चुका है कि दुनिया में हर जगह पे खुद हजीमत का शिकार होता चला जा रहा है। उनके वजीर खारजा की जानिब से ऐसे बाजारी जुमलों का इस्तेमाल क्या इस बात का अक्स है कि वो खुद इस टाइम पे डिप्लोमेटिकली क्यों सिफर हैं और पाकिस्तान क्यों छाया हुआ है? देखिए, किसी शक नहीं है कि पाकिस्तान को बिलखसूस गुज़िश्ता साल मई में जो भारत जंग थी उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया भारत को, उसके बाद भारत आज तक अपने जख्म चाटता फिर रहे। और ये जो सारी हरकतें हैं, एटलीस्ट जयशंकर से इस तरह की जबान की तवक्को नहीं थी, लेकिन अगर जयशंकर जैसा बंदा जिसका एक बड़ा तवील डिप्लोमेटिक करियर है और वो अगर इस तरह की घटिया जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनकी सिचुएशन का अंदाजा सिर्फ उनकी जबान से, उनकी गुफ्तगू से लगा सकते हैं। पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल स्टेचर वो अब हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, भारत में खुद डिस्कस हो रहा है। भारत के जो अपने एक्सपर्ट्स जो डिफेंस को, स्ट्रेटेजी को, जियो पोलिटिकल मामला को समझते हैं और एक इंडिपेंडेंट राइट हम रखते हैं, ये उनकी अप्रोच है, ये उनके अल्फाज हैं कि पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल स्टेचर जो है वो मई की भारत जंग के बाद बढ़ा है। आप देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मरतबा होस्ट किया और उसके उस वक्त भी भारत में इसी तरह की चीजें जो है वो हमें सुनाई दे रही थी, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड वो चीज़ थी जो लंच उन्होंने होस्ट किया वहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से रीजनल मामलात के अंदर पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान को लेकर जो दुनिया की अप्रोच में जो तब्दीली आई है, ये भारत को एक तो वो शिकस्त की शर्मिंदगी और उसके बाद पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ने के बाद तो उनको इंटरनली जिस तरीके की बातें जो है वो उनकी अपोजिशन, उनके लोग जिस तरीके से तनकीद कर रहे थे, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। और मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्स उनको भारत से मिल गया है वही काफ़ी रिस्पॉन्स है। जिस तरीके से भारत में लोग अब उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी अपोजिशन, सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठकर आपकी फॉरेन पॉलिसी का निचोड़ ये है कि आप किसी भी दुनिया के लीडर को मिलते हैं और 2 अल्फाज जो आपको अंग्रेजी में ठीक नहीं बोलने आते वो आप बोल के खीखी करके भारत का मजाक उड़ा रहे हैं आलमी सतह पर। और पाकिस्तान इसको लेकर हर वक्त आपका गोदी मीडिया एक ऐसा प्रोपेगेंडा करके ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश किया जाता है भारत के अंदर कि पाकिस्तान में पता नहीं किस तरह के हालात हैं, दुनिया पाकिस्तान को हकारत की निगाह से देख रही है, तो पाकिस्तान देखे कि क्या काम पाकिस्तान कर रहे हैं कि इस वक्त वो जंग जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, वो जंग जिसकी वजह से सारी दुनिया मुतासर हो रही है बशमूल भारत, तो उस जंग को रुकवाने के लिए जिन 3 ममालिक ने अहम किरदार अदा किया और उसमें सबसे बुनियादी किरदार अदा करने वाला मुल्क वो पाकिस्तान है। मैंने दर्जनों ऐसी वीडियो देखी हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारत के दीगर पॉलिटिशियंस जो थोड़े सेम वॉइसेस हैं भारत में, इवन वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि ये भारतीय हुकूमत की नाकामी है। और बजाय इसके कि इसके ऊपर आप शर्मिंदा हो, बजाय इसके कि आप भारतीयों से माफी मांगें, बजाय इसके कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करें, आप पाकिस्तान की नफरत के अंदर इस तरह घटिया और हैदर साहब, इनकी स्ट्रेटजी ये नहीं होनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी, शायद पाकिस्तानी को ही इनको समझा देना चाहिए कि स्ट्रेटजी पाकिस्तान से सीखी जाए, सिफारतकारी और डिप्लोमेसी पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी फॉलो करके देखा जाए और समझा जाए कि पाकिस्तान किस तरह से बतौर सालिस दुनिया के सामने उभर रहा है। देखिए, ये बात हमें तो अब समझाने की जरूरत नहीं है ना, उनको ये भारतीय खुद समझा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं उनको कि आपकी फॉरेन पॉलिसी खीखी से शुरू होती है और जबरदस्ती की जिप्सियों पर खत्म हो जाती है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें जिसको आप कहते हैं कि आइसोलेट कर दिया। इवन अब आप अंदाजा लगाएं कि भारत जो खुद को विश्व गुरु कहता है और विश्व मित्र कहता है कि सारी दुनिया हमारी दोस्त है और हम सारी दुनिया को लीड कर रहे हैं, आज आलम यह है कि भारत के अंदर लोग ये कहते हैं
कि ये विश्व गुरु और विश्व मित्र का टाइटल आप पाकिस्तान की लीडरशिप को दें, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। देखिए, पाकिस्तान में मई में जो शिकस्त थी, पाकिस्तान की अफवाज की जो कारकर्दगी थी, हम विश्व गुरु इसलिए कि बावजूद इसके कि हम नंबर्स में अददी बरतरी नहीं थी हमारे पास, हम नंबर्स में कम थे, लेकिन जैसा हम लोग इन कुदरत तक शिकस्त दी, आज हम दुनिया में वो स्ट्रेचर रखते हैं कि दुनिया की एयरफोर्सेस हमारी एयरफोर्स की कारकर्दगी को एज ए की स्टडी पढ़ा रही है कि किस तरह निस्बतन अदती एतबार में वो एयरफोर्स जिसके पास फाइटर जेट्स कम थे, वो एयरफोर्स जो जिसके पास बजट कम था, उस एयरफोर्स ने अपने से कई गुना बड़ी एयरफोर्स को शिकस्त दी। तो वो जो विश्व गुरु वाली चीज थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फिजाइयाँ पूरी दुनिया में एज ए केस स्टडी पढ़ाई जा रही है। सर बेहतर ये देखें कि आज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त हालत जंग में है। मिडिल ईस्ट को एतबार है किसी मुल्क पर तो वो पाकिस्तान है। वो समझते हैं कि इस पूरे मौके में अगर कोई मुल्क अपना मस्बत किरदार अदा कर सकता है और मस्बत अप्रोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंट के साथ कुछ कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। आज ईरान और अमेरिका जो बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट में है, दोनों ममालिक का एतमाद पाकिस्तान पर है। अमेरिका पाकिस्तान की जानिब देख रहा है, ईरान पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो किसी तौर मोदी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है, लेकिन वो जो मर्जी करते रहे, जिस तरह की मर्जी घटिया जबान का इस्तेमाल करते रहे, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की इस वक्त जो पाकिस्तान का मकाम बन गया है, ये इस तरह की बाजारी जबान का इस्तेमाल करके ये अपने लिए मजीद शर्मिंदगी का सामान पैदा कर रहा है। जयशंकर तो है। और अब देखिए ना, भारत से जब मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, उसको भारत में और तरह से देखा जाएगा। लेकिन जब भारत के अंदर बैठे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया है जिसकी भारतीयों को मोदी से तवक्को थी, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया है, तो वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। तो जब दुश्मन की मुझसे आपके लिए तारीफों के अल्फाज जो है वो अदा हो रहे हैं, तो इट मीन्स के पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम किया है। और अभी भी पाकिस्तान के इस जंग के अंदर जो किरदार रहा है, बावजूद उसके कि स्पॉयलर्स ने बड़ी कोशिश की, मुख्तलिफ खबरों को इधर उधर भारत ने बहुत कोशिश की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर खबरें, फिर और इन्होंने काफी साजिशें की कि पाकिस्तान को किसी तरीके से फंसाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है, वो जिस दानिशमंदी से काम ले रही है, वो उसका अब जो रिजल्ट है वो सबके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आलमी सतह पर वो मकाम मिल रहा है जो शायद आज से 4 साल पहले किसी ने तवक्को नहीं की थी कि ऑल ऑफ अ सडन हम इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे दुनिया के लिए। हैदर साहब, जंग हारने के बाद, पूरी दुनिया में हजीमत का शिकार होने के बाद, प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना कर भी डिप्लोमेटिक साख अपनी बरकरार नहीं रख पा रहा भारत। ना सिर्फ उनके अंदर के अनासर, उनके अपोजिशन लीडर्स, उनके अवाम, बल्कि दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करे और भारत कहाँ पे है। क्या भारत को अभी भी नज़र नहीं आएगा या समझ नहीं आएगा कि डिप्लोमेसी इस तरह से नहीं खेली जाती है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बुरी ज़बान का इस्तेमाल उनके लिए मज़ीद सिफारती गिरावट का आगे जाके नतीजा बन जाएगा? देखो, वो तो जब तक ये घटिया शैतानी भारत के बरसर इक़्तिदार है, जो ये 5 शैतानों का टोला जो उस वक्त भारत में फैसले लेता है, जब तक ये लोग वहाँ पर इक़्तिदार के सिंहासन पर हैं, तब तक तो आप इस चीज़ की तवक्को ना रखें कि ये कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। ये अगर कुछ पॉजिटिव करेंगे भी तो गंदी इंटेंट के साथ करेंगे। ये ऐसे शैतान है कि एक तो आप इनसे तवक्को ना करें कि ये पाकिस्तान को लेकर या दुनिया को लेकर बगैर किसी मतलब या मफाद के कुछ पॉजिटिव करें। इन केस करेंगे जी। और ये किस मुंह से खुद को ईरान का दोस्त कहते हैं या इजराइल का दोस्त कहते हैं, जब इनको इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस ही नहीं है? क्या ये इंसानियत से आरी हो चुके हैं? पाकिस्तान बतौर सालिस अगर सामने आया है, या कोई भी मुल्क अगर बतौर सालिस सामने आता, तो इंडिया का यही रद्द-ए-अमल होता है, या सिर्फ पाकिस्तान से ही इनको खार है और हसद है? हैदर हयात खान एंकर पर्सन हमारे साथ थे। भारतीय सिफारतकारी बाजारी वज़ीर ख़ारजा के हवाले है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
ऑल पार्टीज इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से मुतल्लिक गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ जुमला इस्तेमाल किया। ये बाजारी रद्द-ए-अमल दरअसल इस हकीकत का अक्स है कि नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालिसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है। इस वक्त भारत आलमी आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, जहाँ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जयशंकर की बाजारी ज़बान भारत की सिफारती नाकामी का लाइव शो साबित हुआ है। एंकर पर्सन हैदर हयात एक बार फिर से हमारे साथ हैं। हैदर हयात साहब, मेरा आपसे ये सवाल उस वक्त जारी था कि क्या ये लोग इंसानियत से भी आरी हो चुके हैं, इनको इंसानी जानों के ज़िया की भी परवाह नहीं है, क्योंकि हमले जहाँ पर भी हों, जंग की सूरत जब बर्पा होती है तो मासूम लोग, मासूम शहरी हर जगह पर मरते हैं। क्या अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क सालिस बनकर आता, क्या इनका रद्द-ए-अमल तब भी यही होता? ये देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बात ये कि जो इंसानी जानों का ज़िया है, इसकी फिक्र वही शख्स कर सकता है जिसके सीने में दिल हो, जो सोच ही शैतानी रखता हो, जो एक घटियापन के इंतहा दर्जे पर फायज हो, उससे आप इस चीज़ की तो तवक्को ना करें कि अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो वो इंसानियत की खातिर करेगा, या अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ये अपने मतलब के लिए करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इनको मसला शायद और किसी मुल्क से ना होता, क्योंकि अपने अंदर तो इतने इनके गट्स है नहीं। दुनिया में मतलब बाकी ममालिक से विश्व मित्र की जो बात करते हैं, आलम यह कि इनके हमसाये में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है आज जिसके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आप श्रीलंका की बात कर लें, आप नेपाल की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, इनके अपने अंदर इंतशार और टूट फूट की कैफियत है। 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो भारत से अलग होना चाहती हैं, खालिस्तान रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब के अंदर हालात कशीदा हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जिस तरीके से कश्मीरी 10 लाख की भारतीय फौज के सामने डटे हुए हैं, तो ये जो सारी हरकतें हैं, ये सारी जबान जिससे इस्तेमाल करते हैं बाजारी और घटिया, फिर अब इन्होंने ऐसी फिल्में बनाना शुरू करती हैं जिनको पता नहीं किसने ये कह दिया है कि आज की फौज जो बॉलीवुड में जितनी ताकतवर नजर आती है, शायद लेकिन उनका ये फिल्में बनाने का प्रोपेगेंडा भी नाकाम दिखाई दे रहा है। हैदर साहब साथ ही रहेगा। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ हैं। सर मैडम, शुक्रिया आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया। भारत जो है इस वक्त सिफारती लेवल पर नाकाम हो चुका है, और यही वजह है कि उनके अपने वज़ीर ख़ारजा बाजारी जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी वक़्त और अपनी अहमियत खुद से खो रहे हैं। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, डेफिनेटली इट्स क्वाइट एविडेंट दैट दे आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड और उनको जो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, एंड इट हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो उनकी जो बैड डिसीजंस और बैड डिप्लोमेटिक जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, उनके रिपरकशंस जो हैं अब उनको लोकल पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो इनका बिहेवियर है और ये इनकी इस तरह की लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, क्लियरली शोज दैट दे आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड। और जो कि पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड जो वो किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान को, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान इन अ डिफरेंट वे। और ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ये उनसे हैंडल नहीं की जा रही, और ये अचानक ओवरनाइट नहीं है, ये बैड डिसीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कुड सी। और मोदी ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली आइसोलेट भी किया है, और अब उनको जो लोकल ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है तो वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा। लेकिन बुशरा साहिबा, पूरी दुनिया इस वक्त अमन की बात कर रही है, जंग रुकवाने की बात कर रही है, पाकिस्तान बतौर सालिस सामने आ रहा है, बजाय इसके कि इंडिया अपना कोई की रोल प्ले करता, बतौर डिप्लोमेट आगे बढ़कर सामने आता, सिफारती अमल ढूंढता। ये सब कोशिशें नहीं की गई मोदी हुकूमत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान के लिए घटिया अलकाबात का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी ग्लोबल आइसोलेशन बन जाएगी? बिल्कुल, देखें जी, ये तो एवरीबडी कैन सी, ये तो अभी बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर तो इसको इतना डाइसेक्ट नहीं किया जा रहा, बट ऑब्वियसली शवाहिद तो मौजूद हैं दैट ये जो मोदी की नेतन्याहू से जो मुलाकात हुई उसके बाद यू कुड सी द अनरेस्ट अमंग्स द डिफरेंट बॉर्डर्स एज वेल। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अभी जो इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट तो किया है, लेकिन बैड डिसीजंस और जिस तरह से ये इनकी जो नेगेटिव और इनकी जो प्रोपेगेंडा था रिगार्डिंग पाकिस्तान, जो हमेशा से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देते थे और उसका जो एक इंटरनेशनली नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते थे, आज एवरीवन इज सीइंग इंडिया as the fascist government, India as the racist government, whereas Pakistan has risen above all of this, और हमेशा से Pakistan has always promoted peace
और हमेशा से वो जो है एज अ मीडिएटर सारसी का किरदार अदा करने में सबसे ज़्यादा पहल करता है, चाहे मुस्लिम ममालिक की बात हो। और ये चीज़ अब एक्नॉलेजमेंट वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं। जी पाकिस्तान को जो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, उसकी जो राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कह लें, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, लीडरशिप कह लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है और इंशाल्लाह आगे भी यू विल सी पाकिस्तान इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। बट बुशरा साहब एट द सेम टाइम ये किस तरह से ईरान को अपना दोस्त कहते हैं जब ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ईरान के लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाए? बिल्कुल, देखें इंडिया की जो मफाद परस्त पॉलिसीज़ हैं, और अगर आप उसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़, अगर हमारी रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह विद चाइना, वी शेयर अ गुड रिलेशनशिप विद रशिया, वी शेयर अ गुड रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, तो ये इसे कहते हैं आपको डिप्लोमेटिक कामयाबियाँ। और जो कि मोदी की शॉर्ट टर्म नेगेटिव प्रोपेगेंडा बेस्ड और हेट्रेड बेस्ड पॉलिसीज जो थी वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। अब जो भी इन्वेस्टमेंट इनकी चाह बहार की थी वो भी सारी ज़ीरो हो गई। अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, जितने इनके एक्सपैट्स थे जो कि रेमिटेंस लाते थे, उन बेचारों के लिए कितनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा। तो ये दीज आर बैड डिसीजंस एंड दीज आर डिसीजंस मेड आउट ऑफ हेट्रेड, आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो उनके रिप्रिकॉशंस एंड रिजल्ट यही होते हैं। एग्जैक्टली नफरत से किए गए फैसलों से उनके अपने अवाम भी सबसे ज़्यादा इस वक्त अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, और हमारे साथ एंकर पर्सन हैदर हयात खान थे, आपका भी शुक्रिया।